श्रीमात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में भगवान कृष्ण की आराधना और हरिवंश पुराण का पाठ एक चमत्कारिक लाभ देता है और जिससे हम अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और हमारे जीवन है मनुष्य मित्रों, भाइयों बहनों, तो कष्ट तो होंगे ही, और उन कष्टों से निवारण के लिए या उन कष्टों से जूझ के हमारे को भगवान उस परेशानियों से बाहर निकाल दें, उसके लिए हमें पुरुषोत्तम मास में भगवान कृष्ण की आराधना करना चाहिए। भाइयों और बहनों, भगवान कृष्ण, समझें कि आज तक पूरे उसमें जब भी किसी ने भी इंसान रूप में भगवान ने, ईश्वर ने जन्म लिया, राम भी लिए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को ब्रह्म नहीं कहा, मैं भगवान हूं, ऐसा कभी नहीं कहा। भगवान विष्णु के जितने अवतार हुए हैं उनमें किसी ने भी मैं भगवान हूं ऐसा किसी ने नहीं कहा, मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा किसी ने नहीं कहा। पूरी दुनिया में हर उसमें, जैसे कि आप पकड़ लीजिए गुरु नानक देव कहें तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान का सेवक हूँ, दूत हूँ। जीसस ने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूँ। इस्लाम में उन्होंने कहा कि मैं पैगंबर उनका दूत हूँ, मैं उनकी इच्छा फैलाने के लिए, बताने के लिए आया हूँ। लेकिन केवल कृष्ण, उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मुझे देख। और उसका उन्होंने प्रमाण दिया कि ईश्वर को पाने के लिए, जैसे मित्रों एक नदी बहती है, अब एक दिशा में बहती है और उसके केवल दो किनारे होते हैं, यानी दो प्रकार हैं। लेकिन कृष्ण एक ऐसी नदी है जो बहुआयामी है, यानी आप भगवान कृष्ण को केवल पूजा करके ही प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें प्राप्त करने के कई तरीके हैं। ईश्वर की प्राप्ति उन्होंने बताया कि ईश्वर के लिए केवल तुम भगवान की पूजा बैठ के घंटी बजा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, इससे ही ईश्वर नहीं मिलते। ईश्वर मिलने के अनंत अनेक तरीके हैं। इसलिए मैंने कहा कि कृष्ण, भगवान कृष्ण बहुआयामी का मतलब होता एक नदी निकली मुख्य स्रोत से, लेकिन वो कई शाखाओं में बढ़ती चली गई, कई शाखाओं में बढ़ गई। और हर शाखा के दो पार्ट हैं, दो किनारे हैं। बहुआयामी हो गया ना, कई पार्ट हो गए उसके। तो कैसे इसे समझें कि कैसे ये बहुआयामी है। भगवान कृष्ण किसी ने बताया, महावीर ने बताया, बुद्ध ने बताया, आप ऐसे नियम करो, ऐसा बैठो, एक पैटर्न है, एक तरीका है उनको करने का। गुरु नानक देव जी ने बताया कि हम उनको सेवा करो, सेवा में ईश्वर की प्राप्ति होगी। सब ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बताया कि तू मुझे किस रूप में पाना चाहता है ये बता, उस हिसाब से तुझे मैं मिल जाऊंगा। उन्होंने खेल के, जब उनकी माता जी ने उन्हें बांध दिया और वो दो झाड़ों के बीच से निकले, उस झाड़ों को गिरा के भी उन्होंने बताया, और मिट्टी खा के, बाल रूप, नटखट रूप में उन्होंने मिट्टी खा के, जब उनकी माँ ने बोली कि तुमने मिट्टी खाया, माखन खाया, तो उन्होंने मुंह खोल के विश्व रूप, अपना ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह में दिखा दिया। यानी हम खेल के भी अगर आप उसमें मग्न हैं और आप अगर सही तरीके से जा रहे हैं अपने पाथ के ऊपर, लेकिन छल कपट और किसी प्रकार का द्वेष न रखते हो, तो आप देखेंगे जैसे बच्चा निर्दोष होता है, उसके दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में किसी के लिए कोई ईर्ष्या भाव, द्वेष, अच्छा बुरा, मेरा तेरा, छोटा बड़ा कोई भाव नहीं होता, निर्बोध, उसको कोई बोध भी नहीं होता। तो इसीलिए ईश्वर ने बताया कि मैं वहां पे भी हूँ। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने महारास रची। महारास का मतलब, अगर आप नृत्य कर रहे हो और नृत्य करते हुए अगर तू मुझे धाएगा तो तू मुझे अपने साथ पाएगा, लेकिन तू मुझ में मगन हो जा, मुझ में मगन होके नृत्य कर, मुझे ध्यान करते हुए अगर तू नृत्य करेगा तो हर वहां पे जितनी गोपियां थी, सबको लग रहा था कि भगवान कृष्ण उन्हीं के साथ नृत्य कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि भगवान ने कहा कि अगर तू नृत्य करना तुझे अच्छा लगता है तो नृत्य कर, डांस कर, नाच, लेकिन मुझको भजते हुए ना, मेरा ध्यान कर। तुझे ये हमेशा पता होना चाहिए कि मैं वहां उपस्थित हूँ। और जब आप उस प्रकार से भगवान का ध्यान करते हुए और उसमें मग्न रह के, उस आनंद में मग्न रह के जब आप नृत्य करेंगे तो ईश्वर आपको नृत्य में मिल जाएंगे।
उन्होंने, भगवान ने बांसुरी बजाई और पूरी दुनिया को मोहित कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर तू वाद्य बजाता है, किसी प्रकार का वाद्य में तुझे रुचि है, तो उसके लिए तुझे बैठ के अभिषेक करने की आवश्यकता है, लेकिन तू मुझको भजते हुए, मुझ में खो के, मुझ में लीन होके जब तू अगर उस बांसुरी को बजाएगा, तब भी पूरी दुनिया को तू मोहित कर सकता है और पूरी दुनिया तेरे वजह से, क्योंकि मैं हर चीज में मैं विद्यमान हूँ। उन्होंने वहां पे भी अपनी ईश्वरीय शक्तियों को दिखा दी। भगवान कृष्ण ने हर जगह मित्रों, हर जगह में अपने आप को बार बार बताता गया। आखिरी में ऐसी स्थिति आ गई कि जब उन्होंने सब चीजों में अपने आप को दिखाया, उसके बाद में पता चला कि आखिरी बचा था युद्ध। कोई सोचे कि युद्ध जैसी स्थिति में क्या भगवान दिख सकते हैं? लेकिन भगवान कृष्ण, मेरा बहुआयामी बोलने का यही मतलब है कि तू जिसमें है, अगर वो तू उसमें तो करेक्ट सही होके और उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, तू मुझे ही बज रहा है। भगवान कृष्ण ने आखिरी में युद्ध किया। जब युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में भी उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया कि अगर तू धर्म के पक्ष में खड़े होकर युद्ध करता है, तो उसमें भी मैं मौजूद हूँ, मैं वहां पे भी मौजूद हूँ। तो आज तक कभी भी किसी में भी, किसी धर्म में भी तू युद्ध कर, उसमें मैं मौजूद हूँ या मैं वहां पे तेरे साथ खड़ा हूँ, ऐसा किसी ने नहीं कहा। केवल ऐसा कहने वाले भगवान कृष्ण ही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पुरुषोत्तम मास है, इसमें आनंद का मास है मित्रों। इसमें जितना आनंद, खुशी और पुण्य लूट सकते हैं आप लूटें। भगवान कृष्ण का जो पुराण है, हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण का पाठ करें, पढ़ें उसे अपने घर में। और हरिवंश पुराण खरीद के अगर कोई योग्य पाठी ब्राह्मण हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसको पढ़ने का इच्छुक है, उसके पास हरिवंश पुराण न हो, तो उस हरिवंश पुराण का दान करें। विष्णु मंदिर में ले जाके हरिवंश पुराण का दान करें, एक पीले रंग के कपड़े में लपेट के, और उसे ले जाके मंदिर में दान करें मित्रों। तो कहने का मतलब यह है कि ईश्वर हमें सब देता है और उसके पूरे रास्ते भी बता देता है। अगर हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, तो इसका मतलब ही ये है कि वो हमारे परीक्षा नहीं ले रहा है, वो हमारे को और निखार रहा है, और वो निखारने के कारण ही हम धीरे धीरे शुद्ध होते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए आप भगवान कृष्ण का ये माह पुरुषोत्तम मास है, इसमें माँ तुलसी पत्र भगवान विष्णु पे चढ़ाएं। और स्वर्ण, अगर आप वो हैं, सब पात्र हैं और आप संपन्न हैं, तो स्वर्ण का भी दान कर सकते हैं। किसी मंदिर में किसी गुरुजनों को स्वर्ण का दान करें। और मित्रों, गरीब व्यक्तियों जो निर्धन हैं, उनको कुछ मीठी चीजें खाने को दो, रस भरी चीजें खाने को दो। हमने आपको बताया था, अगर आप पुरुषोत्तम मास में सक्षम है, तो कांच की प्लेट में 30 की संख्या में जलेबी, इमरती, इस प्रकार रस भरी कोई चीज को किसी योग्य पात्र को दान करें। योग्य पात्र भी मैंने आपको इसके कई वीडियो में बता चुका कि योग्य पात्र हम कैसे चुनें। योग्य पात्र का मतलब है कि हम ऐसे व्यक्ति को इन चीजों का दान करें मित्रों, कि जैसे कि हमने किसी ब्राह्मण बोलते हैं, तो ये कोई ब्राह्मणवाद चलाने वाली बात नहीं है। ब्राह्मण, शास्त्रों में ब्राह्मण को क्यों चुना? क्योंकि ब्राह्मण का कार्य होता है कि वो मंदिरों में जाके जो पूजा पाठ करें, कर्मकांडी ब्राह्मण, ब्राह्मण है ना, कोई भी ब्राह्मण नहीं, कर्मकांडी जो दिन रात पूजा पाठ में लगे हुए हैं, ऐसे ब्राह्मणों को दान करने का इसलिए विधान बनाया गया कि उस अन्न को खा के 8 घंटे तक जब आप चलते हैं, तो उस 8 घंटे में जो भी पाठ, पूजा, अनुष्ठान वो ब्राह्मण करेगा, उसका 25% करके, चूंकि उसने आपका अन्न खाया है, वो 25% आपके पुण्य के खाते में अपने आप जुड़ जाता है। ये छन्नी बहुत बारीक है मित्र। और अगर हम किसी गरीब व्यक्ति को दान करते हैं, तो दान में गिनती नहीं होती है। तो दान और दया, ये दो चीज को समझें, क्योंकि जब हम किसी गरीब व्यक्ति जो निर्धन है उसको ऊपर खिलाते हैं, तो दया होती है, वो दया में उसकी गिनती होती है, दान में नहीं होती है। कई हमारे भाई कहते हैं कि अरे मंदिरों में दान करने से क्या होगा, किसी गरीब को खिला देते भूखे। हमने ये तो कहा ही नहीं आपको कि किसी गरीब को आप बड़े बड़े लंगर चलाएं,
हमारे सिख भाइयों को देखो, बड़े बड़े लंगर चलते रहते हैं। उस लंगर में हर वर्ग का व्यक्ति, आपके बाजू बैठा हुआ व्यक्ति रिक्शा चला रहा है या कौन सी कास्ट का, उन लोग को किसी से कोई नहीं, आप अरबपति हो खरबपति हो, उससे कोई लेना नहीं। सब एक जैसा बैठते हैं, एक जैसा भोजन करते हैं, एक जैसी थाली, एक जैसा खाना, सबको एक जैसा परोसा जाता है। वहां पे समानता हमारे सिख भाइयों के अंदर में ये बहुत अच्छा एक नियम दिखता है कि वहां पे समानता, सब कोई समान है। गुरु के दरबार में सब समान होते हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता। ये वो दर्शाते हैं और सिद्ध करके दिखाते हैं। यहाँ पे खाया गया लंगर इसलिए, तो वो आप, और अगर आपको देना तो ऐसे धर्म स्थानों में ले जाके अन्न का दान करके, गुरुद्वारे में आप जहाँ पे लंगर चल रहे हैं और हर व्यक्ति को खिलाया जाता है, वैसी जगहों में ले जाके आप दान करें जो हर वर्ग के लिए वो समान भाव रखते हैं। मित्रों, अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें मित्रों। और एक चीज विशेष है कि इसे शेयर जरूर करें मित्रों, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे आप स्वार्थी ना बने। हम बार बार इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वार्थपूर्ण आप कितना भी जान लेंगे अपने साथ ले जा नहीं सकते। हाँ, लेकिन जब आप किसी को बताते हैं और उसके मन में जब आपके द्वारा बताए गए चीजों से उसको खुशी मिलती है और उसके कार्य सिद्ध होते हैं, तो उसके मन की खुशी को आप जाने। जब वो खुश होता है कितना आशीर्वाद बरसता है। जैसे कहते हैं ना कि विषम परिस्थिति में वो आशीर्वाद ही काम आता है। तो यही आशीर्वाद है जो हम दूसरों को खुशी देते हैं, दूसरों के लिए कुछ कार्य करते हैं, वो खुशी बन के हमारे पास वापस आ जाता है। तो विषम परिस्थितियों में यही हमारा सहायक है। धन दौलत नहीं मित्रों, करोड़ों रुपए लेके लोग पड़े हुए हैं लेकिन अपना जीवन नहीं खरीद सक रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी में मर रहे हैं, अरबों रुपए की संपत्ति पड़ी हुई है, बड़े बड़े रोग लग जा रहे हैं। तो उनके पास में ऐसा है, लोगों के पास में कि जिनके बाल को सजाने के लिए 5-5, 6-6 लोग खड़े हैं, लेकिन उनको कैंसर हो गया, उनका एक बाल नहीं बचे, कोई काम का नहीं। ये सब कुछ नहीं, हजारों करोड़ों रुपए की गाड़ियां घर में खड़ी हैं लेकिन चल नहीं सकते, इसलिए व्हील चेयर पे चल रहे हैं। तो मित्रों, इस चीज को विशेष ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करें। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आप तक ये वीडियो पहुंचाते हैं। आप भी अदर अपने भाई बहनों इष्ट मित्रों हर ग्रुप में डाल दीजिए, आपको कुछ नहीं लग रहा है। जिन्हें अच्छा लगेगा वो ढूंढ के फिर देखते रहेंगे, और जिन्हें अच्छा नहीं लगेगा ऑटोमेटिक नहीं देखेंगे। आप अपना कार्य करिए, ये ना देखें कि मेरा वीडियो वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। नहीं देख रहा है तो उसका भाग्य में ना हो, ना देखे, कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और नीचे कमेंट्स लिखें। जब आप कमेंट्स लिखते हैं तो ऐसा है कि वो कमेंट्स को देख के दूसरे लोग प्रोत्साहित होते हैं कि आप जब ये वीडियो देख के लोगों को फायदा हो रहा है तो हम भी अगर इस वीडियो को में बताई गई चीजों को करेंगे तो हमें भी फायदा होगा, और प्रोत्साहन हो कि वो करते नहीं तो केवल एक कहानी आ गई ऐसा देख के बस चेंज कर दी, उससे हमको कोई शिक्षा नहीं मिली और ना हम उसका कुछ फायदा उठा पाए। तो इसलिए इसे शेयर करें और उसके नीचे कमेंट्स लिखें। जय हिंद, जय भारत।